नगर में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। वह इतना अमीर था कि सोने चांदी से बने महलों में रहता, रत्न जड़ित वस्त्र पहनता और सैकड़ों सेवकों से घिरा रहता। लेकिन इस धन संपत्ति ने उसके मन में घमंड भर दिया था। वह गरीबों का अपमान करता, भूखों को धक्के देकर भगा देता और मंदिर में जाकर भी स्वयं को भगवान से बड़ा समझता। उसने अपने धन के घमंड में कई पाप करने शुरू कर दिए। एक दिन जब वह अपने विशाल महल के सामने खड़ा था, तभी एक साधु उसके द्वार पर आए। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ अन्न दान कर दो। लेकिन वह अमीर व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे साधु, यह धन मेरे परिश्रम से कमाया गया है, ये तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। साधु ने उसे समझाने की कोशिश की, पुत्र, यह धन भगवान की देन है, इसे अच्छे कर्मों में लगाओ, वरना एक दिन यही धन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने साधु का अपमान कर दिया और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। वह ये नहीं जानता था कि वह साधारण साधु नहीं, स्वयं महादेव थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ देख लिया और क्रोधित होकर बोले, अरे अहंकारी, तू अपने धन पर इतना घमंड करता है, अब मैं तुझे तेरे ही पापों का फल देता हूं। जैसे ही महादेव ने शाप दिया, वह अमीर व्यक्ति का महल जलकर राख हो गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, उसके सेवक उसे छोड़कर चले गए और वह स्वयं दर दर भटकने को मजबूर हो गया। वह व्यक्ति भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दिन उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने साधु को दुत्कारा था। अब वह स्वयं भीख मांगने की हालत में आ गया था। तभी महादेव फिर साधु रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अब समझ आया धन की सच्ची कीमत। ये धन और ऐश्वर्य केवल अच्छे कर्मों से टिकता है, अहंकार से नहीं। वह व्यक्ति महादेव के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने बहुत पाप किए, कृपा करें, मुझे क्षमा करें। महादेव करुणा से मुस्कुराए और कहा, मनुष्य का असली धन उसका दयालु हृदय होता है। यदि तू सच्चे हृदय से पश्चाताप करेगा और जरूरतमंदों की सेवा करेगा तो तुझे फिर से सब कुछ मिल सकता है। उस दिन से वह व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर एक साधारण जीवन जीने लगा और गरीबों की सेवा करने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धन से अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, वरना एक दिन भगवान स्वयं उसे नष्ट कर देते हैं। हरी कथा।